आज सभी स्टूडेंट जो क्लास 6 से 9 तक पढ़ रहे हैं उनके लिए स्टोरी राइटिंग सिखाई जा रही है। राइटिंग हिंदी टू इंग्लिश सिखाई जाएगी और इसी चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। स्टोरी राइटिंग आरंभ करते हैं, ध्यान से देखिए। स्टोरी राइटिंग दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो आउटलाइन दे रखी है उसके अनुसार, और एक अपन याद करके जाए हिंदी में और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके। आज हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सिखाई जा रही है। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। मतलब थिंक इन हिंदी, राइट इन इंग्लिश। मतलब आपको हिंदी में सोचना है और इंग्लिश में लिखना है। ये सिखाया जाएगा। तो सबसे पहले हम आरंभ करते हैं कहानी द लॉयन एंड द माउस। द लॉयन एंड द माउस की कहानी बहुत इम्पोर्टेंट है और बार बार परीक्षाओं में आती है। जब भी हम कोई कहानी लिखेंगे तो यहाँ द आर्टिकल लगाएंगे और लॉयन का एल बड़ा लिखेंगे, और यहाँ भी द आर्टिकल लगाएंगे और माउस का एम बड़ा लिखेंगे। इससे हमें नंबर मिलते हैं। इसके बाद नीचे हम मोरल जरूर लिखेंगे, कहानी में ये नियम है। अब हमारे हम हिंदी लिखना चालू करते हैं। एक बार एक शेर था, वह जंगल में सो रहा था। अचानक वहाँ एक चूहा आया। वह शेर के शरीर पर उछलने लगा। शेर जाग गया। शेर ने उसे अपने पंजे में पकड़ लिया। शेर ने उसे अपने पंजे में पकड़ लिया। अब हम यहाँ देखेंगे कि जितने भी वाक्य हैं उनमें रहा रही कहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर एक जगह आ रहा है सो रहा था। जब भी रहा रही वाला वाक्य आएगा तो हम इस फॉर्मूले से उस वाक्य को बनाएंगे। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को यहाँ फोर्थ फॉर्म कहा है, और बाकी सभी वाक्यों को हम इस फॉर्मूले से बनाएंगे। तो ध्यान से देखें। एक बार एक शेर था, तो एक बार को कहते हैं वंस। और जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हो जाए तो उसके लिए देयर को सब्जेक्ट मानते हैं। देयर और वाज वर्ब है। अ लॉयन, वह जंगल में सो रहा था, ये वाला फॉर्मूला, वह जंगल में सो रहा था। जब भी रहा रही वाले वाक्य आएंगे तो हमें सब्जेक्ट वाज वर्ब
वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाला फॉर्मूला लेना है। अब वह शेर के लिए आया है तो हम उसका शेर का प्रोनाउन बड़ा जानवर है ही लेंगे, और वहाँ पर एक वचन है तो वाज लेंगे, और वर्ब फोर्थ फॉर्म सोने की स्लीपिंग लेंगे, स्लीपिंग। अब जो भी बचा उसकी उल्टी चलेंगे, मे का मतलब इन, और जंगल, जंगल के लिए आर्टिकल लगाएंगे ए, फॉरेस्ट या जंगल। अचानक वहां एक चूहा आया, अचानक सडनली, सडनली। अब यहाँ पर आ रहेंगे आया तो इसी फॉर्मूले से बनेगा ए माउस केम देयर, वह शेर के शरीर पे उछलने लगा। इस लगा का अर्थ होता है आरंभ करना। कोई भी लगा पीछे वर्ब आ जाए उसका अर्थ होता है स्टार्ट, बिगिन। तो वह यहाँ वह किसके लिए आया है? चूहे के लिए। तो द माउस लो या इट लो छोटा जानवर है, इट बिगेन सेकंड फॉर्म इस फॉर्मूले से बनेगा बिगेन, और दो वर्ब आई इसमें, उछलना और लगा मतलब आरंभ करना, उछलना। तो हम पीछे से वर्ब लेंगे, मेन वर्ब कौन सी मानी जाएगी? जो पीछे आएगी, और इसको टू से जोड़ेंगे, बिगेन टू जंप अपॉन द लोइंस बॉडी। शेर जाग गया, तो शेर जाग गया, द लोइन वाज वेकन अप। अब यहाँ शेर जाग गया, देखो यहाँ पैसिव इसमें वाक्य लिखा है, शेर को किसने जगाया सब्जेक्ट का पता नहीं है, शेर जाग गया। तो हमें जब पैसिव इसका वाक्य है तो हमें सब ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब मतलब वाज वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म से वाक्य बनाना है। तो द लॉइन वाज वेकन अप, शेर जाग गया। शेर ने उसे अपने पंजे में पकड़ लिया, तो द लॉइन। अब यहाँ पर कोई रहा नहीं आ रहा, तो ये फॉर्मूला कोट इन हिज पा। अब आगे हिंदी लिखेंगे तो उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। शेर ने चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया, इसके बाद चूहे ने शेर से अपने जीवन की यातना की या भीख मांगी। शेर ने उस पर दया की। ये दो वाक्य है, और फिर आगे बनाएंगे चूहे ने शेर से अपने जीवन की भीख मांगी। तो यहाँ पर आ रहा ही नहीं आ रहा, तो हम इसी फॉर्मूले से सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म भीख मांगने को कहते हैं। भीख मांगने का मतलब याचना करना। तो द माउस, जब भी हम माउस की या लॉइन की चर्चा करेंगे द आर्टिकल लगेगा। द माउस बेग्ड सेकंड फॉर्म याचना करना, बेग्ड द किससे मांगी? द लॉइन फॉर इट्स लाइफ, इट्स लाइफ। शेर ने उस पर दया की, तो यहाँ पर भी रहा नहीं आ रहा, इसलिए हमें सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से बनाना पड़ेगा। तो द लॉइन दया करना, सेकंड फॉर्म होती है टुक पीटी ऑन इट या द माउस। इसके बाद हम आगे
के वाक्य लिखेंगे। शेर ने चूहे को आजाद कर दिया। तो द लॉइन आजाद करने को कहते हैं सेट फ्री। तो यहाँ पर किसको, चूहे को फ्री, आजाद कर दिया। कुछ दिन पश्चात उस जंगल में एक शिकारी आया। कुछ दिन बाद या पश्चात उस जंगल में एक शिकारी आया। आफ्टर सम टाइम कौन आया, एक शिकारी, ए हंटर। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला। जब तक हम रहा नहीं आए हम फर्स्ट सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से ही बनाएंगे। ए हंटर, सेकंड फॉर्म केम देयर। अब अगला वाक्य आ रहा है, शेर उसकी जाल में पकड़ा गया। तो शेर उसकी जाल में पकड़ा गया। अब यहाँ पर देखो कि शेर ने किस सब्जेक्ट का पता नहीं है कि शेर को किसने पकड़ा। शेर उसकी जाल में पकड़ा गया लेकिन पता नहीं है, इसलिए पैसिव वॉइस का फॉर्मूला चलेगा, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो द लायन या ही एक वचन है, ये वॉज थर्ड फॉर्म, कॉट इन हिज नेट। वह जोर से दहाड़ने लगा। लगा का मतलब आरंभ किया होता है। तो ही सेकेंड फॉर्म में आएगी, लाभ रोवर्ड, दहाड़ने को कहते हैं रोवर्ड। तो या तो रोवर्ड लिख दो या ही बिगेन टू रोवर। ही बिगेन आरंभ किया, टू रोवर लाउडली जोर जोर से। ये एडवर्ब है लाउडली। इसके बाद चूहे ने उसकी आवाज सुनी। चूहे ने उसकी आवाज या उसकी दहाड़ सुनी। तो द mouse heard his roaring। इसको नाउन बनाना पड़ेगा हमें, एडजेक्टिव बनेगा। रोरिंग, उसकी दहाड़ सुनी। चूहा शेर के निकट आया, शेर के पास आया। चूहा शेर के पास आया।
तो इट, क्योंकि बार बार द माउस ले रहे हैं अपन, बार प्रोनाउन भी लेना चाहिए। इट केम नियर द, यही वाला फॉर्मूला है हमारा। द माउस, द लॉइन, सॉरी, चूहे ने उसकी जाल काटना आरंभ किया। द माउस, आरंभ करना, सेकेंड फॉर्म बिगेन टू कट, यहाँ दांत से काटने के लिए बाइट आता है वैसे। द नेट विद इट्स, उसके दांत से, अपने लिखा नहीं पर आएगा यहाँ। नेट विद इट्स शार्प टीथ, अपने तीखे दांतों से जाल काटना आरंभ किया। क्या इसको हम यूँ भी कर सकते हैं, बिगेन टू कट द नेट। और अगला वाक्य ले लेंगे, उसने अपने तीखे दांतों से जाल काट दी। तो इट कट द नेट विद इट्स शार्प टीथ। अब शेर आजाद हो गया, तो कौन ने किया, हमने सब्जेक्ट नहीं बोला, तो पैसिव इसमें वाक्य बनेगा। और पैसिव इसका फॉर्मूला वही है, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, थर्ड फॉर्म। तो द लॉइन वॉज फ्रीड, या तो ये लो फ्रीड, आजाद हो गया। शेर आजाद हो गया, उसने चूहे को धन्यवाद दिया। तो ही थैंक्ड द माउस चूहा और शेर अपने अपने घर चले गए। द माउस एंड द लॉइन went, the mouse and the lion went away their homes. अब यहाँ देर प्रोनाउन है। अगर माउस का और लॉइन का हम प्रोनाउन की लिस्ट में देखें तो इन दोनों को मिलाकर दे बहुवचन बनता है, और अपने अपने के लिए दे का तीसरा नंबर दे, देम, देयर आता है, इसलिए अपने अपने के लिए देर का प्रयोग किया गया है।
मोरल, मोरल, डू गुड, अच्छा करो, अच्छा करो, अच्छा पाओ। कई तरह के मॉडल बनते हैं, और अपन यहाँ ये ले रहे हैं कि अच्छा करो, डू गुड, फाइंड गुड। और इस प्रकार ये द लायन एंड द माउस की स्टोरी मैंने आपको सिखाई। हो सकता है आप यदि बार बार प्रयास करेंगे तो ये तरीका आपको समझ आएगा, और ये तरीका समझ आ गया तो कोई सी भी कहानी लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।